सबको राम राम। ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चाहूँ और वैदिक धर्म व अद्वैत ज्ञान की प्रतिष्ठा को लेकर दिग्विजयी आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। उस दिन यात्रा करते हुए श्रीवेलिया पहुँचे थे तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था प्रभाकर। उसका 13 वर्षीय पुत्र था जो बोल नहीं सकता था। उसने सुना शंकराचार्य आ गए तो अपने पुत्र को लेकर वहाँ आया और बोला कि प्रभु, इसको ये गूंगा है, बोलने नहीं सकता। मैंने सुना आप योग बल के बारे में, सुना था मैंने आपके योग बल के बारे में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। आप अपने योग बल से इसको बुलवा दो। और यह सोचते हुए कुछ फल मिष्ठान आदि भेंट स्वरूप शंकराचार्य चरणों में अर्पित करके रोने लगा। शंकराचार्य ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा प्रभाकर पर और कहे भी पर धीरज रखो। तब प्रभाकर ने कहा, हे देव, इस बालक के जड़ भाव का क्या कारण है? आप करुणा करके इसको ठीक कर दीजिए। हमारा ये एक पुत्र है, कुछ बोल नहीं पाता। प्रभाकर की बातें सुनकर शंकराचार्य ने उसके गूंगे पुत्र की आंखों में अपार करुणा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, हे शिशु, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? हे वत्स, तुम इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे प्रसन्न करो। तुम्हें देखकर मुझे अतिशय आनंद का अनुभव हो रहा है। शंकराचार्य की करुणा भरी दृष्टि व प्रश्न ने मानो उस बालक में किसी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। वह गूंगा बालक शंकराचार्य के ब्रह्म तेज से प्रदीप्त मुख को कुछ पल देखता रहा और फिर मधुर वाणी में बोला, हे देव, मैं मनुष्य नहीं, कोई देवता या यक्ष भी नहीं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं, मैं मन, बुद्धि, देह या इंद्रिय भी नहीं, मैं तो केवल और केवल निजबोध स्वरूप आत्मा हूँ जो मन या चक्षु आदि इंद्रियों के अगोचर है। मैं वही नित्य आत्मा हूँ। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ जो सारे प्राणियों और वस्तुओं में व्यापक है। इस प्रकार संस्कृत श्लोक करते हुए शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गूंगा बालक बोलने लगा। शंकराचार्य के प्रश्न पर गूंगे बालक के मुख से इस प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर और उसे बोलते देख वहाँ उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह बालक अवश्य ही कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा। ब्रह्मज्ञ क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण और आत्मस्वरूप का ऐसा वर्णन साधारण मनुष्य से संभव नहीं। अवश्य ही इस बालक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इस बालक के द्वारा अव्यक्त यह स्तोत्र हस्तामलक नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम सब भी आत्मस्वरूप को अभिव्यक्ति से वह प्रकाशित करने वाले इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लो। जो श्लोक शंकराचार्य ने बोले थे ना, वैसे गूंगे बालक ने बोल दिए तो उसका नाम हो गया हस्तामलक स्तोत्र। वो मैंने आपको सुनाया को नहीं, आया तो होगा बीच में से रह गया। चलो मैं बोल दूंगा, होगा तो देख के। अपने गूंगे पुत्र को देखकर प्रभ रह गए सब। दंपति को आनंद की कोई सीमा न रही। वह आचार्य शंकर के चरणों में नमस्तक हो गए और बोले, आपको किस प्रकार धन्यवाद दे। आज हमारा रोम रोम आपके इस उपकार से ऋणी हो गया। आचार्य बोले, पूर्व जन्म के शुभ कर्म तथा तप के फलस्वरूप ये बालक ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है। इसी कारण यह लौकिक बातें नहीं करता, यह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेगा और विरक्त रहेगा। ब्राह्मण दंपति अपने गूंगे पुत्र को बोलते देखकर जितना प्रसन्न हुए थे उतना ही दुखी हो गए। बोले कि महाराज, मेरा अकेला बेटा है एक, और ये ही नहीं करेगा तो फिर मैं कैसे रहूँगी। बहुत रोई। तो वह घटना तो शंकराचार्य बोले कि क्या आपको एक घटना याद है? बोले, कौन सी महाराज जी? जब तेरा बड़ा लड़का था, 2 साल का लड़का था एक, तो हम इसको लेकर यमुना में नहाने गए थे
और यमुना किनारे छोड़ के तुम दोनों पति पत्नी नहाने चले गए, पति पत्नी, और ये उसमें डूब कर मर गया। तो उस वहाँ पर एक किनारे, यमुना किनारे एक महात्मा बैठा था योगी, तुमने उसके चरण नाम डाल दिया यो कैसे तो जिंदा कर। उसने अपने प्राण इसमें डाल दिया, आप वो चला गया। बोला हाँ महाराज हमें याद से ये बात हुई थी। ब्राह्मण दंपति ने प्रसिद्ध योगी पुत्र के मुख से सांत्वना भरे शब्द सुनकर हृदय को शांत कर लिया। तो फिर वो परिचय ज्ञात हो गया ना, तो उससे बोला हाँ ये तो हुआ था। तो बोला हमें गृहस्थ में रहने के लिए विवश न कर। उसका पुत्र बोला अब मुझे आप पूज्य आचार्य श्री के चरणों में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिससे आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और वह गृहस्थ धर्म का पालन कर आपको आनंद प्राप्त करेगा। ब्राह्मण दंपति ने अपने सिद्ध योगी पुत्र के मुख से सांत्वना भरे शब्द सुनकर हृदय को शांत कर फिर से आचार्य शंकर के चरण छुए और अपने आंसू पोंछते हुए अपने योगी बालक को आचार्य शंकर के पास छोड़कर अपने घर चले गए। वह सिद्ध योगी बालक आचार्य शंकर के चरणों में लिपट गया। शंकराचार्य ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका नया नाम दिया हस्तामलक। शंकराचार्य ने शास्त्र अनुसार उसे संन्यास मंत्र में दीक्षित किया। शंकराचार्य ने सानिध्य बालक ब्रह्म ज्ञान से निष्णात हो निजबोध को प्राप्त हो गया। उसे यह निजबोध हुआ कि श्री गुरुदेव आचार्य शंकर की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृत करते हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्य आनंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ और अक्षय हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ और मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। मैं यह न हूँ वह नहीं हूँ बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं तो अपने नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। मैं न करने वाला हूँ, न कराने वाला, न भोगने वाला, न भुगतने वाला हूँ, न दिखने वाला, न दिखाने वाला। मैं तो सबसे विलक्षण शिवम प्रकाश आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। हे गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे यह बोध उपलब्धि हुई है। ऐसा जानकर श्री आचार्य के चरणों में लिपट गया। बोलो हस्तामलक आचार्य की जय हो। हस्तामलक